सभी को नमस्ते। हम भगवत गीता के ऊपर चर्चा कर रहे थे। हमने भगवत गीता के श्लोकों से भगवत गीता के श्लोकों से जो मानवता के मूल्य हैं उनको आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। भगवत गीता का जो नवनीत है, सार है, उसे आप लोगों के सामने हमने प्रस्तुत किया है। देखो, निष्काम कर्मयोग भगवत गीता का मुख्य सार है, अतः हमने उसमें चर्चा की। एक बात का मुझे थोड़ा ख्याल आ रहा है, सुना था गुरुमुखों से कि एक बार वृंदावन में जमुना जी के उस पार दुर्वासा ऋषि रुके थे और वहां अपना चातुर्मास व्रत कर रहे थे। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा गोपियों को कि गोपियां, चातुर्मास में महात्माओं को भोजन कराना बड़ा पुण्य माना जाता है। अतः अच्छा होता है कि आप लोग यमुना जी के पार जाकर के दुर्वासा जी को भोजन कराते तो बहुत ही उत्तम होता। तो गोप और गोपियों ने भंडारे का सामान इधर उधर से इकट्ठा किया और जिस दिन जाने की बात थी उस दिन रात को भयानक बारिश हुई और यमुना जी में पानी अत्यधिक मात्रा में आ गया। पार कैसे करें? सबने देखा भाई पानी तो बहुत आ गया और हमको भंडारा करना है तो कैसे करें। तो सब भगवान श्री कृष्ण के पास गए और भगवान श्री कृष्ण को कहा कि कुछ बताओ, कुछ उपाय कि हम उस पार जाएं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि गोपियों, यमुना के पास जाओ और माता यमुना को बोलो कि कृष्ण अगर सच्चे ब्रह्मचारी हैं, कृष्ण यदि अखंड ब्रह्मचारी हैं, तो हे गंगा मां, तू अपने पानी को घटा दे। वो तुम यह बोल देना और देखो यमुना जी अपने आप शांत हो जाएगी, उसका पानी अपने आप कम हो जाएगा और तुम पार चले जाओ। अब गोपियों ने सुना कृष्ण ब्रह्मचारी है, कृष्ण के तो बच्चे भी हो रखे, कृष्ण कैसा ब्रह्मचारी। तो पर विश्वास नहीं हो रहा, पर गए और उन्होंने जैसे कहा है वैसे क्या हो गया, नदी का पानी कम हो गया और उस पार चले गए। अब उस पार भंडारा किया और फिर बारिश हुई और तब तक इस तरफ फिर यमुना जी का पानी बढ़ गया। भंडारा कराया दुर्वासा ऋषि को, खुद दुर्वासा ऋषि ने खाया पिया, उनके शिष्यों ने 10,000 शिष्यों ने अपना पेट खूब ढंग से भरा। अब गोपियां उस पार जाना चाहती है, वृंदावन में जाना चाहती, लेकिन कैसे जाए, पानी तो बहुत भर गया। तो वो दुर्वासा ऋषि को कहती है कि प्रभु हम उस तरफ जाना चाहते हैं लेकिन पानी तो बहुत भरा है। तो दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि तुम जाओ यमुना जी को ये कहना कि दुर्वासा ऋषि ने अगर सच्चा उपवास किया हो, दुर्वासा ऋषि ने यदि कभी भोजन ही न खाया हो, भोजन ही न किया हो, तो हे यमुना मां तू रुक जा। उन्होंने बोला अभी ये खाना खा रहा है? क्या बात बोल रहा है। लेकिन ऋषि की बात है, वो गए गंगा जी के पास, यमुना जी के पास में। उन्होंने यमुना जी को कहा कि ये यमुना, अगर दुर्वासा ऋषि सच्चे उपवास उन्होंने किया है और सच्चे उपवासी व्यक्ति हैं,
और उन्होंने यदि कभी भोजन नहीं किया तो हे गंगा माँ तू रुक जा, हे यमुना माँ तू रुक जा, ऐसा बोला। और जैसे ही ऐसे यमुना को बोला, यमुना का पानी कम, तो उस पार चले गए। अब जब उस पार गए, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बोला, महाराज ये कैसा, आपकी तो आपके तो पत्नी भी है और बच्चे भी हैं और आप ब्रह्मचारी कैसे, और उन्होंने छक्के खाया और उनका उपवास कैसे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो, मैंने और उन्होंने, जो शरीर की आवश्यकता है वो शरीर कर रहा है भाई, आत्मा कुछ नहीं करती। हम अपने आत्मा के साथ अनन्य रूप से हैं। शरीर का जो गुण धर्म है वो अपने आप कर रहा है। अतः शरीर ने भोग किए हैं, हमने कुछ नहीं किया। आत्मा की स्थिति यही है। आत्मा के चित्र पर बहुत बोलने वाला भी हो सकता है कि वो मौन, बहुत है, बहुत करने वाला भी हो सकता है कि अकर्ता हो। कुर्बन नपि न कारयन्, गीता में कहा। बहुत देखने वाला भी न देखने वाला, बहुत सुनने वाला भी न सुनने वाला। आत्मा की स्थिति यह है। तो बस यही स्थिति निष्काम कर्म योग की है कि व्यक्ति करता है लेकिन उसके साथ में उसका त्याग विद्यमान होता है। कर्मण्य कर्म यह पश्चित, हमने इस विषय में पीछे चर्चा की है। तो कर्म योग का ही सिद्धांत यही है। और 18वें अध्याय में तो त्याग और करने का तो बहुत बार वर्णन है, और उसे सात्विक कोटि में ही हर जगह रखा गया है। तो आओ हम पुनर्विचार करते हैं। हमने 20 गीता के 20 श्लोक तक विचार कर दिया था, और अब हम आगे निष्काम कर्मयोग के तत्वों का आगे विचार कर रहे हैं। अब हमने ज्ञान को तो देख लिया है कि ज्ञान क्या है ना। पीछे तो बताया था कि ज्ञानम ज्ञेयम च परिज्ञाता है, त्रिविध कर्म चोदना बताया था। 3 प्रकार से कर्म का संग्रह होता है, 3 प्रकार से कर्म की प्रेरणा होती है। 3 चीजें कर्म की प्रेरणा में होगी, ज्ञान होगा, ज्ञाता होगा और ज्ञेय होगा। ज्ञेय होगा और उससे ज्ञान होगा, और जिसको ज्ञान होगा वो ज्ञाता होगा। ये 3 चीजों के होने पर कोई व्यक्ति कर्म में प्रवृत्त होता है। और कर्म करने के लिए उसके पास 3 चीजों का होना बहुत जरूर होता ही हर व्यक्ति के पास। या तो क्या होगा, करण होगा जिसके द्वारा वो क्रिया का संपादन करेगा। वह कौन है? आंख है। ज्ञान के करण कौन है? आंख है, कान है, तो ज्ञान के करण। लेकिन है, लेकिन क्रिया के करण कौन है? हाथ, पांव। ये सब क्या है? क्रिया को करण करने, क्रिया करने में कारण है। और इतना ही नहीं, अन्य साधन भी। और कर्म, बिना कर्म का तो करण भी नहीं बन सकता है, क्योंकि करण क्रिया में साधक होता है। साधकतमम करण। और कर्तुरीप्सिततमम कर्म, जो कर्ता को अत्यंत ईप्सित हो उसकी कर्म संज्ञा होती है। और कर्ता, क्रिया, कर्ता है, ये क्या है? 3 क्या है? कर्म को संग्रह करने में कारण है। कर्म के लिए 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है, क्रिया, ज्ञान और कर्ता। ये तो बताए। अब इनमें जो पहला ऊपर है वाला है वो है ज्ञान। ज्ञान को बता रहे हैं कि सार्वभूतों में जिसके द्वारा एक अव्यय परमात्मा देखा जाता है, सारे सारे विभक्त जीवों में जिसके द्वारा एक अभिव्यक्त परमात्मा देखा जाता है। ध्यान देना, सारे जीवों में एक अभिव्यक्त परमात्मा है। जितने भी जीव हैं उनमें एक सामान्य लक्षण जो चेतनत्व है, वो क्या है? परमात्मा। ये जो संसार जिसको आप जड़ बोलते हैं ना, ये पृथ्वी जड़ है? नहीं। ये पृथ्वी अगर जड़ है तो एक इस बीज और एक पौधे का उत्पादन वो किस शक्ति से करती है? इसका मतलब पृथ्वी की वो एक आत्मा है, लेकिन पृथ्वी उसे नहीं जानती है, क्योंकि वो पृथ्वी का प्रवर्तक है। उपनिषदों में भी आया।
तो सारे जीवों में वो अभिन्न रूप से जो आत्मा विद्यमान है, विभक्त जीवों में भी जो अविभक्त रूप से विद्यमान आत्मा है सर्वभूतेषु, है बताते हैं कि सर्व विभक्त भूतेषु, सारे विभक्त जीवों में जिसके द्वारा अविभक्त एक अव्यय परमात्मा को देखा जाता है, वह ज्ञान, वह क्या है? अद्वैतमय ज्ञान, वह अद्वैतमय चेतना। इसको अगर सामान्य कहने में भी कोई अतिशक्ति नहीं होगी। हजार मिट्टियों के घड़े हैं, उनमें है कि जो प्रतीति हो रही है वह क्या है? विभिन्न है वस्तुओं में एक है कि प्रतीति है ही उनका एक सत्तात्मक जो लक्षण है, वह क्या है? परमात्मा का स्वरूप है। और जो नाम रूपात्मक है उसे मिथ्या बताया जाता है। इसीलिए वास्तविक ज्ञान वही है। कौन? अभेदात्मा। इसलिए बताया था कि हम तुम्हें क्या है? सांख्य के बारे में है प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत यथावत चूर्ण तान्यपि, जो क्या है हम गुण जो सांख्य दर्शन में हम पीछे कहा था ना, जो गुणों के भेद में तीन प्रकार के हैं, जो हमने क्या है ज्ञान कर्म, जो ज्ञान कर्म और कर्ता, त्रिविध गुण भेदता, जो तीन प्रकार के हमने गुणों से जिनके भेद बताए थे हैं, उनका अब हम क्या है सांख्य शास्त्र के योग में हम उनका वर्णन करेंगे हैं गुण के योग से। उनको तो यथार्थ पूर्वक सुनिए, हमने कल चर्चा की थी और उसमें से पहले ज्ञान का भी लक्षण बता दिया है ना। सब तीन तीन होंगे, ध्यान देना, गुण के कारण सब तीन बन गए है ना। तीन प्रकार का ज्ञान भी हो गया है, शुद्ध है, अल्प, मध्यम और क्या है अधम। उत्तम, मध्यम और अधम कहने में कोई अतिशयोक्ति न होगी। उत्तम ज्ञान हमेशा सामान्य लक्षण को देखता है। वस्तुओं में आज भी विज्ञान क्या है? वस्तु में, अनेक वस्तु में ऐसे धर्मों की खोज करता है कि जो अभिन्न हो। ये यहीं से निकला हुआ सत्य है। मनुष्य जाति एक है क्योंकि उनमें समानता है। ऐसा मनुष्य जाति जब बोलते हैं तो मनुष्य के एक क्या है सामान्य गुण जो सारे मनुष्य में पाया जाता है, भेदों में अभिन्नता। पशुत्व जाति जो पशुओं में पाई जाती है समानता, ये सब में अभिन्न होती है। और सारे भूतों, सारे विभक्त जीवों में जो एक अभिव्यक्तात्मक ज्ञान है, वह सामान्य ज्ञान परमात्मा का रूप है। उसकी भी उसी का ही अस्तित्व है। वह है का सृजन करता है। हमने इस विषय में है परमात्मा के जो है अंश जहां जहां अधिक मिलेंगे वहां वहां कुछ ज्यादा सृजन होता जाता है। वास्तविक ज्ञान यही है। आगे बोलते हैं कि पृथकत्वेन तु यज्ञानम नाना भावान पृथक विदान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। और रजोगुण के ज्ञान बता रहे हैं। पृथकत्वेन यज्ञानम नाना भावान पृथक विदान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। सर्वेषु भूतेषु, सारे जीवों में, नाना भावान पृथक विधान, जो क्या है नाना प्रकार के पृथक पृथक जो क्या है भाव है, उनको पृथकत्वेन यद ज्ञानम वेत्ति, उनको जो पृथक रूप से जो ज्ञान जानता है उस ज्ञान को क्या समझो? रजोगुण वाला ज्ञान समझो, राजसिक ज्ञान समझो।
स्पष्ट है कि नाना प्रकार के भावों में द्वैत बुद्धि है। नाना भावान पृथक विधान, नाना भावान, जो नाना पृथक पृथक भाव पदार्थ हैं, उनको पृथकत्वेन यज्ञानम ज्ञानम सर्वभूतेषु व्यक्ति, उनको पृथक पृथक रूप से जो ज्ञान सारे जीवों में जानता है, उस ज्ञान को तुम राज रजोगुण का ज्ञान समझो। कहने का तात्पर्य यह है कि जो पृथक पृथक पदार्थ हैं, उनको जो पृथक पृथक रूप से जो ज्ञान देख रहा है, उस ज्ञान को तुम रजोगुण वाला ज्ञान समझो। तो स्पष्ट है, सतुगुण के ठीक विपरीत क्या है? रजोगुण का ज्ञान है। रजोगुण में जब चेतना नहीं होगी तो वह अपने राग के अनुसार विषयों का अलग अलग पान करेगा। रजोगुणी व्यक्ति अद्वैतवादी नहीं होता है, रजोगुण व्यक्ति द्वैतवादी होता है। और हमारी जो नैतिकता है वो क्या होनी चाहिए? अद्वैत के अनुसार होनी चाहिए। एक राजा ने कहा कि भाई वहां पर 10 व्यक्ति, अपने नौकर के लिए कहा कि भाई वहां पर 10 व्यक्ति हैं और ये 10 टोपे ले जा और उन 10 व्यक्तियों को दे देना। वह नौकर नौकर एक थैले में उनको रखता है, और जहां वो 10 व्यक्ति बैठे थे उनके बीच में एक उसका बेटा भी बैठा था। वो उस थैले को उठाकर अपने बेटे को दे देता और आ जाता, बोलता मैंने सबको दे दिया। ध्यान दे, किसको दिया उसने? उसको दिया जिसके साथ उसका संबंध है, ममत्व है। अन्याय भी ममत्व के कारण ही आता है। अन्याय ही ममत्व है। इसीलिए वो उसको देगा, वो कभी दूसरे का भला नहीं करेगा, वो उसका ही भला करेगा जिसके साथ अपनत्व का व्यवहार हो। और अद्वैत वेदांत ये कहता है कि सबके साथ एकत्व भाव रख करके एक प्रेम की भावना, एक ज्ञान की भावना से उपकार करना है। रजोगुण क्या है? नानात्व देखेगा, अलग अलग व्यक्तियों को देखेगा और उसमें जो अपना होगा उसी से ही वो अपना कार्य साधेगा। है ना? पृथकत्वेन यद् ज्ञानम तद् ज्ञानम विधि राजसम, राजस ज्ञान रजोगुण का ज्ञान है। जहां एकत्व बोध से सब एक आत्मा का ही रूप है, इस प्रकार जो देखेगा वह ज्ञान सात्विक ज्ञान है। अलग अलग देख करके अलग अलग दिखाई वहां देता है जहां ममत्व हो, मैं अलग हूं, मेरे, ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं है। ऐसा व्यवहार किसमें होता है? रजोगुण में होता है। ध्यान दें, लालसाओं के कारण होता है। जो बाहर की सृष्टि वो तो है, लेकिन अंदर की जो सृष्टि है उसको तुम बदल सकते हो। बाहर 50 आदमी है, आंखें 50 आदमी देखेगी, ये तो आपके बाहर है 50 तो 50 देखेगी, लेकिन 50 में जब एक भूत होने लग जाए कि इसमें क्या है, एक ही आत्मा है, तो भिन्नता में जो अभिन्नता का ज्ञान है ये वास्तविक ज्ञान है। और उनका अलग अलग ज्ञान, उनमें अभिन्न का ज्ञान न होकर के प्रत्येक का अलग अलग ज्ञान होना, ये रजोगुण का कार्य है। और ये तभी होता है जब क्या है, अद्वैत भाव का अभाव होता है। इच्छा, लालच, राग, द्वेष, ये सब। जहां राग है वहां अनेकत्व है, जहां द्वेष है वहां अनेकत्व है, जहां अहंकार है वहां अनेकत्व है। इसीलिए इस ज्ञान को क्या बताया? राजस ज्ञान बताया। आगे बोलते हैं, यत्तु कृष्ण बदे कस्मिन कार्य शक्त महेतुकम अतत्वार्थ बदल्पम च तत्ताम समुदायितम। अब कहते हैं, अब बोलते हैं यत्तु, जो क्या है? यत्तु, जो एकस्मिन कार्य, एक कार्य अर्थात देह में, या एक कार्य में, प्रतिमा आदि में, अहेतुकम, बिना हेतु के,
और क्या है शक्तम, और जो उसमें आसक्त है बिना हेतु के, और जो आसक्त है और बिना हेतु का है, किसमें कार्य और किसमें शरीर में, जो आसक्त है, और अहेतुकम जो बिना हेतु वाला, बिना कारण वाला, जो क्या है एक शरीर में आसक्त है और बिना हेतु वाला है। और क्या है अतत्वार्थम, और क्या है तत्व से भी जो शून्य है, एक देह में आसक्त है बिना हेतु का, और है अतत्वार्थवत जो अतत्व वाला है, अर्थात तत्व ज्ञान से रहित है। ऐसे जो क्या है कृष्णवत, जो क्या है कृष्णवत, जो ये समझता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, ऐसा जानने वाला व्यक्ति, लेकिन होता उसका ज्ञान कैसा है, कहता तो कि ऐसा है कि मैं सब कुछ जानता हूं, क्योंकि अल्पम च, वो उसका ज्ञान अल्प होता है। ऐसा जो ज्ञान होता है, जो बहुत है ऐसा समझता है, लेकिन होता वो अल्प है, ऐसा जो ज्ञान है तत् तामसम उदाहृतम, उसे तमोगुण का ज्ञान समझना चाहिए। यत्तु, या दूसरी तरह से इसका अर्थ करते हैं यत्तु, जो क्या है अहेतुकम बिना कारण का है, अथवा अतत्वार्थम च, च का अर्थ है और, पहले तो सख्त है शर्त है कि जो क्या है बिना कारण का है, और दूसरा क्या है अतत्वार्थम है, जो क्या है तत्व, जो तत्वार्थ, जो तत्वार्थ ज्ञान से रहित है, जो तत्वार्थ ज्ञान के बिना, तत्वार्थ ज्ञान से रहित, और जो तत्वार्थ ज्ञान से रहित है, लेकिन कृष्णवद है, मैं सब कुछ जानता हूं, इस प्रकार जो क्या है शक्तम, इस प्रकार जो आसक्ति युक्त है, लेकिन है इस प्रकार आसक्ति से युक्त रहता है, जो ये कहता है बस यही सब कुछ है, मैं सब कुछ जानता हूं और यही सब कुछ है, वो कैसा है अल्पम, वो सब अल्प ही है ऐसा, ये होता वो सब अल्प ही, ऐसा जो ज्ञान है उसे क्या कहते हैं तमोगुण का ज्ञान कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो बिना कारण का हो, जिसमें कोई भी कारण न दिखाई दे, और बिना तत्वार्थ, तत्वार्थ ज्ञान से वो रहित हो है, जिसमें क्या है, जिसमें जो बिना कारण का हो, और जो क्या है तत्वार्थ ज्ञान से भी शून्य हो, तत्वार्थ तत्व का भी अर्थ उसमें ना हो, जो क्या हो बिना कारण का हो, और है तत्व का भी, जिसमें तत्व का रहस्य भी उसे प्रकट ना हो रहा हो, तत्वार्थ से रहित हो, अतत्वार्थम है, और वो ये समझते, और कृष्णम है, और वो क्या है कृष्णवद है, वो कैसा हो, ऐसा लग रहा हो कि इसमें सब कुछ भरा हो है, और होता वो क्या है अल्प हो, और सत्तम वो आसक्ति युक्त हो, ऐसा जो ज्ञान होगा वो तमोगुणी ज्ञान होगा। ये ध्यान दें। तो ये शर्तें हैं तमोगुणी ज्ञान की। पहला वो कैसा होता है, पहला उसमें क्या है कि कोई हेतु नहीं होता है, बिना कारण का मौज मस्ती के लिए, और लगता ये है
है। और तत्व ज्ञान से भी रहित उसमें क्या है, तत्वार्थ भी नहीं होता है, उसमें आत्मा परमात्मा का चिंतन भी नहीं होता है, कोई तर्क वितर्क अच्छी तरह से नहीं होता है, ऊपर ऊपर का ही होता है? और लगता वो है, वो लगता वो ऐसा है कि क्या है कि इसमें बहुत कुछ भरा हुआ है ना? लगता उसमें कि इसमें बहुत कुछ भरा हुआ है, ऐसा लगता है, लेकिन होता वो खोखला है, अल्प ही है। वो किस में होता है, अस्मिन कार्य, इस शरीर में ही ये सारा ज्ञान उसकी प्रतीति होती है। ऐसा जो ज्ञान है वो अल्प है। ठीक है ना? तो स्पष्ट है कि इस शरीर में जो क्या है, बिना कारण का, तत्व से रहित, और जो क्या है, ऐसा लगता हो कि इसमें सब कुछ और होता उसमें कुछ नहीं है। और कैसा हो, आसक्ति युक्त हो, तो वह ज्ञान हमेशा तमोगुणी ज्ञान है। तमोगुणी ज्ञान की पहचान है, वो लगता बहुत है लेकिन होता उसमें कुछ में, आसक्ति में व्यक्ति फंसा रहता है, शरीर की आसक्ति, रहता उसमें कुछ भी नहीं। आगे कहते हैं, तो ये तीन प्रकार के बता दिए हैं, तीन प्रकार के ज्ञानों का यहां पर वर्णन चला गया। आगे कहते हैं, नियतम संग रहित मराग द्वेषत कृतम अफल प्रेप सुना कर्म तत् यत्त सात्विक मुच्यते। बोलते हैं कि नियतम संग रहितम, जो क्या है, निश्चित, जो संग रहित, संग रहितम अराग द्वेषतः नियतम कृतम, जो क्या हो, संग से रहित हो, अर्थात आसक्ति से रहित हो, राग से रहित हो, और द्वेष से रहित हो, और नियत कृतम, जो क्या है, निश्चित करने के योग्य हो, और यत्तु काम, और जो के अफल प्रेप सुना कर्म, जो फल की इच्छा से रहित जो कर्म है, उसे तत्सात्विकम उच्यते, उसे सात्विक कर्म कहा जाता है। स्पष्ट है कि जो क्या हो, राग संग आसक्ति से सहित रहित, राग से रहित और द्वेष से रहित, और निश्चित नियतम कृतम, जिसको क्या निश्चित किया जा सके, और फलेप सुना कर्म, अफलेप सुना कर्म, फल की इच्छा से जो रहित हो, वह कर्म, जो ऐसा कर्म है, यत कर्म, जो ऐसा कर्म है, तत्सात्विकम उच्यते, उसे सात्विक गुण कहा जाता है। कहने का तात्पर्य, आसक्ति से रहित होकर के जो कर्म किया जाता है वह सात्विक कर्म कहा जाता है। यत्तु कामे सुना कर्म सहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तत् तद्राज समुदाहृतम। बोलते हैं यत्तु कामे सुना कर्म, वो जो क्या है, काम, जो कामना से किया जाता है, काम से किया जाता है, और अहंकारेण, और जो सहंकारेण में अहंकार के साथ में किया जाता है, कामना के द्वारा और अहंकार से जो कर्म किया जाता है, और कैसा हो, बहुलाय बहुलायासम, बहुत सारी थकान देने वाला, आयुष को देने वाला जो कर्म किया जाता है, जो कर्म किया जाता है, तत् राजसम उदाहृतम, उसे रजोगुण का कर्म समझना चाहिए। कहने का मतलब यही है कि जो काम इच्छा और अहंकार के साथ और बहुत थकान को पैदा करने वाला कर्म हो, उसे राजस कर्म की समझना, क्योंकि इच्छा आदमी को, कामना आदमी को अंदर से थका देती है। कामना से युक्त कर्म, अहंकार से युक्त कर्म हमेशा अपने क्या है, द्वंद और तनाव पूर्वक किया जाता है, इसलिए उसमें ज्यादा शक्ति खर्च होती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि वो आयास को पैदा करने वाला कर्म होता है। वो जरूर उससे, ऐसे कर्म से स्वर्ग आदि तो मिल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सकाम कर्म है, लेकिन उससे निष्काम प्राप्य जो क्या है, मोक्ष है, वह नहीं मिल सकता है, क्योंकि नास्ति कृता कृतेन, अकृत से कृत की प्राप्ति नहीं हो सकता। अकृत माने कामना से रहित,
नास्ति कृतेन, कृतेन मैंने कामना से कभी अकाम की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ये ध्यान दें। उपनिषदों में आया। आप कहते हैं अनुबंधम क्षयम हिंसा अनपेक्षम च पौरुषम मोहाद आरभ्यते कर्म यत्त तामस उच्यते। ये कहते हैं अनुबंध। अनुबंध के एक ही उसमें आया, अमर कोशकार में आया है कि दोषोत्पाद के अनुबंध, दोष को उत्पन्न करने वाले को भी अनुबंध कहा जाता है। लेकिन अनु मैंने पीछे, बंध मैंने बांधा हुआ, अर्थात जो कर्म फल से बंधा हुआ कर्म, ये करना ठीक ही रहेगा। जो कर्म युक्त और क्या है, जो फल युक्त है या राग युक्त भी कर सकते हो। द्वेष, राग द्वेष आसक्ति से, क्योंकि फल के साथ जुड़ा तो आसक्ति होगी, तो ये करने में भी कोई नहीं। तो जो क्या है, राग से युक्त, और क्या है क्षयम, जिसमें क्या है धन क्षय होता हो, समय का, जिसमें समय नष्ट होता हो, धन नष्ट होता, परिश्रम क्या है, परिश्रम भी नष्ट होता, इसलिए क्षय, जिसमें क्या है ये तीन चीजें हो, समय भी ज्यादा लगता हो, परिश्रम भी ज्यादा लगता हो, है समय भी ज्यादा लगता हो, परिश्रम भी ज्यादा लगता हो, धन भी ज्यादा लगता हो, इन ये ऐसा जो क्या है जिसमें ये चीजें ज्यादा क्षय होती हो, उन सबको क्या कहे यहाँ पर क्षय, क्षय शब्द से कहा गया है। जो धन का नाश करना हो, परिश्रम का नाश करने वाला हो, है बुद्धि का नाश करने वाला, ऐसा। तो जो क्या है अनुबंध, दोष को, जो क्षय मैंने नाश को, और हिंसा को अनपेक्ष न देख करके, पौरुषम, जो अपने पौरुष, मोहात पौरुष, जो मोह से, पौरुष कर्मम आरभ्य दे, जो क्या है पुरुष पौरुष कर्म, कठोर कर्म किया जाता है, तत्तामस उच्यते, उसी को ही तमोगुण कहा जाता है। ध्यान देना, जिसमें न तो दोष को देखा जाता हो, न क्षय को देखा जाता हो, है, और न उसमें हिंसा को देखा जाता हो, है। बिना हिंसा का कितनों को पीड़ा हो रही, क्या क्या हो रही, क्योंकि ज्यादातर लोग करते ही ऐसा कर्म है, या दोष युक्त कर्म करते हैं, उसका कुछ ना कुछ दोष मन में भाव बना के रहता है, कर कुछ रहा है, भाव कुछ होता है, दोष युक्त कर्म है। और फिर क्या है, उसमें बहुत सारे समय की हानि भी नहीं देखता है, न तो दोष को देखता है, न दोष को देख करके, न क्या है, ध्यान देना, जो दोष को देख करके ना हो, जो क्या है क्षय को देख करके ना हो, और जो क्या है हिंसा को देख करके न हो। हरी बात समझ में। और क्या है, जो मोह पूर्वक है, जो मोह पूर्वक कठिन कर्म को आरंभ करता है, ठीक है ना, जो मोह पूर्वक कठिन कर्म किया जाता है, उसी को ही क्या कहते हैं, तमो, एक ही तमोगुणी कर्म कहते हैं। ध्यान दें, ये तमोगुणी कर्म का लक्षण है। ऐसा क्या होता है, तमोगुणी कर्म होता है। अब बताते हैं आगे, तमोगुणी कर्म की यह पहचान है कि इसमें क्या है, न तो दोष देखा गया, न समय, न तो क्षय को देखा जाता है, और न हिंसा को देखा जाता है, कितने लोग मारे जाते हैं, केवल मोह से आरंभ किया जाता है। और इसमें इसमें हिंसा होने के कारण अनेक का नुकसान होता है, इसमें क्या है क्षय होने के कारण धन का बर्बादी होती है, और इसमें क्या है आंतरिक रूप से भी मन क्या होता है, मनुष्य क्लेश होता है, केवल मोह के कारण ये आरंभ किया जाता है। और इसमें क्या है पौरुष कर्म होता है, कठोर कर्म होता है, इसी को क्या कहते हैं, तमोगुणी कर्म भी कहने में कोई अतिशक्ति नहीं होगी, ठीक है ना। मोहात पौरुष कर्मम यत आरभ्य थे, मोह, मोह से जो पुरुष पौरुष कर्म आरंभ किया जाता है, तत्तामसम उदाहरण से तमोगुणी कर्म कहते हैं। आगे कहते हैं मुक्त संगो अनहबादी धृत्य साह समन्वित सिद्धि सिद्धियोर निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। बोलते मुक्त संगो, जो आसक्ति से रहित है, और अनहबादी, जो एक होता है अहमवादी, हर काम में किया कि मैंने किया, कुछ भी कुछ भी थोड़ा सा उसने उसमें एक गेहूं के दाने का सहयोग भी किया हो,
तो सारा श्रेय अपने को ही लेना चाहता, भाई मैंने किया है। ऐसा व्यक्ति, प्रकृति सारा काम करती है और मनुष्य क्या करता है, अहमवादी बनता है। प्रकृति कभी अहमवादी नहीं है, लेकिन मनुष्य उसके साथ अपनी चेतना को जोड़ करके अहम जोड़ता है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो निर्गुण निराकार है, वो तो देखने में आएगा नहीं, और चेतन अचेतन वस्तु के साथ में मिलेगा है तो चेतन अचेतन वस्तु में चेतना आएगी, और चेतना आएगी तो चेतना अपने स्वरूप को ढूंढना चाहेगी, तो उसके सामने पहले पदार्थ होता है और पदार्थ को ही अपना स्वरूप मान लेती है। इसलिए अहमवादी प्रकृति के साथ मिलकर के प्रकृति में अपना अहम को आरोपित करता है। देखते नहीं हो आप, कुछ भी काम कर रहे हो तो मैंने किया, है ना। भात पका रहे हो, आपने क्या किया, आप इतना ही तो किया ना कि पानी और लकड़ी जलाई, पानी रखा चूल्हे, भात पक गया। पर न तो लकड़ी आपने बनाई, न आपने आग बनाई। आग आप क्या है, उद्दीपन कर रहे हैं, आग को प्रकट करने में आपका सहयोग, लेकिन आग आपने नहीं बनाई। न आग आपने बनाई, न पानी आपने बनाया, न चावल आपने बनाए। जो भी चीजें हैं उसमें ज्यादातर वह है जो आपको क्या है, मिली हुई है। और आप क्या है, प्रकृति की चीजों के साथ आप अपने प्रकृति के हाथों को जोड़ करके वस्तु का सृजन करते हैं, और उसके साथ आप ये सोचते हैं कि मैं कर रहा हूं। नहीं, आप केवल उसमें क्या है, जैसे अन्य कारण है ऐसे ही आप भी उसमें एक कारण है, निर्माण करने में आपका अधिक रोल उसमें नहीं है। लेकिन आप कहेंगे मैं अहमवादी मत बनो, अनहमवादी बनो। भगवान कहते हैं सत्य, अब कर्ता का प्रसंग चल रहा है यहाँ पर, है ना। अभी कर्म का, पहले ज्ञान का, फिर क्या कर्म का, अब क्या है यहाँ पर कर्ता का प्रसंग चल रहा है। मुक्त संगो अनहपादी, जो आसक्ति से रहित है, अहम अहमवादी जो नहीं है। और क्या है, धृति उत्साह, समन्वित धृति धैर्य से और उत्साह से जो युक्त है। धृति का वर्णन करेंगे। धृति मैंने जो अंदर से आदमी को टूटने न दे, अंदर से आदमी को मजबूत बना के रखे। कर्म चाहे कितना थका दे, लेकिन कर्म चाहे कितना तोड़ने की कोशिश करें, लेकिन जो व्यक्ति कर्म से टूटता नहीं है, शरीर की चकनाचूर हो जाने पर भी जो शरीर को खड़ा रखे, उसी का नाम धैर्य है। इसलिए धृति धैर्य, और फिर उसके साथ में उत्साह से युक्त। और आगे सिद्धि सिद्धयो निर्विकार। ध्यान देना, सिद्धि और असिद्धि, यदि आपको कोई चीज मिलती है तो आपके अंदर एक विकार पैदा होगा, बहुत सुंदर है, हर्ष पैदा होता है। यह विकार है जो पहले नहीं था, लेकिन सिद्धि के कारण पैदा हुआ है। ध्यान दें, सिद्धि गई, विकार भी चले जाएगा, हर्ष भी गया है। घोड़ा लिया, बड़ा हर्ष, और घोड़ा मर गया, क्योंकि वो पैदा ही घोड़े से हुआ था मन में। घोड़ा गया तो घोड़े के साथ वो जब जाएगा तो उसके साथ आपकी क्या है, उस हर्ष के साथ आपकी आसक्ति थी, वो जैसे विदा होने लगे तो आपको अब हो लगने लग गया कि मेरे पास कुछ नहीं है। घोड़े के कारण ध्यान देना, दुख नहीं हुआ, घोड़े के मरने के कारण दुख नहीं हुआ। आपके मन में जो हर्ष था घोड़े का, वो विदा हुआ, और आप जैसे के जैसे, जो आपका क्या अहम था वो अपनी स्थिति में आ गया। अब आपको पीछे की स्थिति में आना ठीक नहीं लग रहा है। इसलिए सिद्धि में हर्ष जो होता वो विकार है,
उसमें जो निर्विकार रहे, सिद्धि में और असिद्धि में। और असिद्धि में ने, अब आपको पहले तो घोड़ा था, हर्ष हुआ, अब क्या है, घोड़ा मर गया है, तो अब क्या है, उस मरने के कारण फिर एक विकार पैदा होगा, है ना। क्योंकि पहला गया, पहला तो गया, पहला विकार तो जो था, है क्या, हर्ष का, वह तो क्या हो गया, लीन हो गया। अब आपको जो दुख होगा, दूसरा विकार पैदा होगा, वह भी जो विकार है, वह बाहर जो घोड़ा मरा है उसके कारण आपके मन में पैदा हुआ है। ये दोनों विकार जो हैं, इन दोनों विकार में आपको निर्विकार रहना। जो बाहर की वस्तु के से आपके अंदर में कोई विकृति ही पैदा न हो, क्योंकि जो बाहर से आया है वो बाहर के जाने पर जरूर चला जाएगा। निमित्त पाय नैमित्तिकस्यापि अपाय, व्याकरण का नियम है कि निमित्त के हट जाने पर नैमित्तिक हटता ही। हर्ष गया, हर्ष का अभाव आ गया, आप बिल्कुल दुखी हो जाएंगे। दुखी इसलिए हो जाएंगे, अब वो गया, बाहर का गया, बाहर से आया था, बाहर का गया तो वो भी गया, अब आपके पास वो नहीं, तो अब आप क्या हो जाएंगे, वैसे हो जाएंगे, है ना। दुखी, अब दुखी भाव आएगा, वो भी विकार है, अभाव से पैदा हुआ है ना। और आपकी दृढ़ भावना यह बना रखी, मैं भाव स्वरूप हूं। किसकी भाव, कौन सा भाव बना रखा आपका, जो विकार है उनसे आप अपना भाव समझ रहे हैं, यही सबसे बड़ी भूल है। विकार क्या है, जैसे आपने कोई सुंदर वस्तु देखी, आप प्रसन्न हो गए, ये विकार है। और इसके साथ आपने कहा यही मैं हूं, ये मैं खुश आदमी हूं, और ये गया और आप अखुश। जैसे गया आप अकुश, दोनों ही विकार है, खुशी और अखुशी, ये दोनों ही परतः पैदा हो रहे हैं। जो सोता है वहां तो आपकी दृष्टि ही नहीं जाती है। इसीलिए भगवान कहते हैं सिद्धि सिद्धयो समो भूत्वा, सिद्धि और असिद्धि में सम, सिद्धि सिद्धयो निर्विकार, सिद्धि और सिद्धि में निर्विकार हो जाना, और यही समत्व है। कोई बाहर की वस्तु हमारे ऊपर कोई विकृति पैदा न कर सके। निर्सिद्धि सिद्धि और निर्विकार समत्व, ऐसा जो करता है, निर्विकार करता, वो सत्व कहलाता है, स्वतंत्र करता है। यह वास्तविक यही है? किसी भी विकार के परतंत्र नहीं है। रागी कर्म फलेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचि, हर्ष शोकान्वित करता राजस प्रकृतित रागी। राग वाला, जो रागी व्यक्ति होता, कोई चीज को देखता है, उसके मन में राग पैदा हो जाता है, मेरे को मिल गया। और कर्म फल प्रेक्षु इच्छुक, कर्म फल का जो इच्छु है, कर्म और उसका जो फल है, उसका जो इच्छुक है कि मुझे कर्म का फल मिले, राग के बंधन में आकर कर्म फल का जो इच्छुक है। लुब्ध, लोभी, दूसरे की वस्तु को चुराने वाला, मन रख चोरने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति, और हिंसात्मक को, दूसरे को मारने वाला, अशुचि, अपवित्र, शारीरिक और मन से अपवित्र, हर्ष और शोकान्वित, हर्ष और शोक से, क्योंकि हर्ष बदल रहा, शोक, आदमी की दो ही स्थिति, या तो प्रसन्न है या वो दुखी है। जीवन दो ही चीजों में चल रहा है, नदी है, कभी हर्ष की ज्वार उठ रहा है, कभी हर्ष की लहरें उठ रही है, तो कभी क्या, शोक की लहरें उठ रही है, सतत चल रहा है ये जीवन, ऐसा ही। तो जो हर्ष और शोक से अन्वित व्यक्ति, ऐसा हर्ष और शोक से अन्वित जो करता है,
राजस प्रकृतिता उसे रजोगुणी कहा जाता है। राजस रजोगुणी कर्ता कहा जाता है। आगे भगवान कहते हैं अयुक्ता प्राकृतो स्तब्ध शटो नैष्कृतिको लश विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। अयुक्त पहले क्या है? अयुक्त व्यक्ति है। अर्थात युक्त का अर्थ है योग से युक्त, और अयुक्त का अर्थ होता है चंचल, जो चंचल व्यक्ति है। और दूसरा क्या है? प्राकृतिको, वो व्यक्ति जो व्यक्ति चंचलता से रहित है और असभ्य है। थोड़ा प्राकृतिक, ऐसा कहना है कि प्राकृतिक लोग उन्हें कहा जाता था जो प्राकृतिक भाषा को बोलते थे। प्राकृतिक भाषा मैंने एक जो सामाजिक भाषा बोलते थे, टूटी फूटी संस्कृत बोलते थे, वो प्राकृतिक कहलाए। और जब संस्कृत भाषा का अत्यधिक प्रचार हुआ तो उनको यह क्या है, असभ्य दृष्टि से देखने लगे, क्योंकि ये संस्कृत को उल्टा सुल्टा बोलते थे। अतः उन्होंने प्राकृतिक शब्द का अर्थ असभ्य हो गया। असभ्य व्यक्ति, उल्टा सुल्टा अपशब्द बोलने वाला, शास्त्र युक्त आचार न करने वाला असभ्य व्यक्ति। अच्छा, तो आगे बताए हैं असभ्य, अयुक्त, चंचल और असभ्य। और दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? स्तब्ध। स्तब्ध का अर्थ होता है गर्भ से फूलने वाला व्यक्ति। और शठ, ठग, धूर्त भी कह सकते हैं। और नैष्कृतिक का अर्थ है दूसरे को ठगने वाला व्यक्ति। और आलस, और आलस्य युक्त। विषादी, विषाद में फंसा हुआ वियोगी व्यक्ति है, दुखी व्यक्ति। और दीर्घ सूत्री, किसी काम को लंबे समय तक करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, ऐसे ऐसे लंबे लंबे समय तक किसी काम को ले जाने वाला, कल के ऊपर डालने वाला, भविष्य के ऊपर बातों को डाल करके काम को टालने वाला व्यक्ति, जो ज्यादा भविष्य के ऊपर काम को आरोपित करता है, वो कामचोर होता है। भविष्य में करूंगा, अर्थात उसकी करने की इच्छा नहीं, इसलिए कल के ऊपर। ऐसा दीर्घसूत्री व्यक्ति, ऐसा दीर्घसूत्री है। एक बार अयुक्त, चंचल, अप्राकृतिक, असभ्य है। अप्राकृतिक मैंने असभ्य। और क्या? शटह ने स्तब्ध, गर्विला, शट ठग, या क्या? धूर्त। नैष्कृत्य को, जो दूसरे को हानि करने वाला। अलस, आलस्य युक्त व्यक्ति। विषाद युक्त, विषाद वाला। दीर्घ सूत्री, लंबा काम टालने वाला जो करता है, उसे राजस कर्ता कहा गया। रागी हो है, उसे राजस कर्ता। चंचल, असभ्य, गर्विला, धूर्त, दूसरों की हानि पहुंचाने वाला, आलस्य वाला, विषाद करने वाला, लंबे समय किसी काम को करने वाला जो करता है, उसे तामस कर्ता कहा गया है। अब भगवान थोड़ा धृति का वर्णन यहाँ से कर रहे हैं कि बुद्धिर्भेदम धृतिश्चैव गुणतस्त्रिविधम शृणु प्रोच्यमाने मशेषेण पृथगत्वेन धनंजय। हे धनंजय, बोलते हैं बुद्धिर्भेदम धृतिश्चैव, बुद्धि और धृति के भेद को, बुद्धिर धृतिश्च भेदम, बुद्धि और धृति के भेद को, गुणस्त्रिविधम, बुद्धि और धृति के भेद को, बुद्धि और धृति के, बुद्धि और बुद्धिर धृतेश,
बुद्धि और धृति के गुणतस गुणों के अनुसार त्रिविधम जो क्या है तीन प्रकार के और पृथकत्वेन मैंने भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं उनको मैं तुझे अशेषेण पूर्ण रूप से कहूंगा। कहने का तात्पर्य यह है भगवान यहां पर कह रहे हैं कि बुद्धि और धृति के भेद को जो क्या है गुणतस् त्रिविधा जो गुण से जो गुण के कारण तीन प्रकार के होते हैं उनको मैं पृथकत्वेन अलग अलग करके अशेषेण पूर्ण रूप से परोच्यमानम कहूंगा। त्वम शृणु तू इसको सुन। कौन कौन से भगवान बता रहे हैं? पहले भगवान बता रहे हैं कौन सी बुद्धि सात्विक बुद्धि को बता रहे हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्य भयावहे बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी बोलते प्रवृत्ति कर्म और निवृत्ति कर्म कर्म और संन्यास। प्रवृत्ति मैंने कर्म और अप्रवृत्ति मैंने संन्यास और कर्तव्य और अकर्तव्य भय और अभय। भय क्या है और अभय क्या है और बंधन क्या है और मोक्षम क्या बंधन क्या है और मोक्ष क्या है। या बुद्धि व्यक्ति जो बुद्धि ऐसा जानती है स पार्थ सात्विकी हे पार्थ उस बुद्धि को तू सात्विकी बुद्धि समझ जो संन्यास जो कर्म और संन्यास को करणीय योग्य और अकरणीय जो करने योग्य भी नहीं है जो समझता है कि यह भय है और समझता है कि इसमें भय नहीं है बंधन को भी जानता है और मोक्ष को भी जानता है उस बुद्धि को तुम क्या समझो सात्विक बुद्धि समझो सतो गुण युक्त बुद्धि समझो है। तो बुद्धि को पता होना चाहिए कि कौन अच्छी बात है कौन बुरी बात है। जो व्यक्ति ये समझता है कि अच्छी बात है इसलिए मुझे यहाँ पर बोलनी चाहिए और बुरी बात है यहाँ पर नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि औचित्य कहने का तात्पर्य जो औचित्य को जानता है कर्तव्य कर्तव्य को जानता है औचित्य को जानता है। ध्यान देना कहीं कहीं पर बुरी बात भी अच्छी अच्छी बन जाती है और कहीं कहीं पर अच्छी बात भी बुरी बन जाती है यह ध्यान देना। इसलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि कर्तव्य अकर्तव्य का सही बोध होना चाहिए भय और अभय का भी सही बोध होना चाहिए। ऐसी जगह नहीं कि जहां पर तुम्हें निडर रहना चाहिए वहां पर तुम डर के रहने लग गए हो और जहां पर तुम्हें थोड़ा डर करके रहना चाहिए वहां पर तुम क्या है सीना बन करके खड़े हो गए हो तो ऐसी जगह तो पतन जरूर होगा। इसलिए भगवान पहले से ही सतर्क कर रहे हैं जहां पर क्या है भय है वहां पर उसे देखो और क्या है उस काम को मत करो और जहां पर भय नहीं है उस काम में दृढ़ता से लग जाओ। इसलिए भगवान बोलते हैं भय अभय कर्तव्य करने का क्या चाहिए मेरे को कौन सा करणीय है अपना कर्तव्य का चयन करना है और अकरणीय को छोड़ देना जो नहीं करना है उसको करना ही नहीं है ना। हरी बात समझ में। अब जैसे आप रोड में चल रहे हैं अब आप रोड में जब चलने लग गए अगर आप रोड के नियम का पालन नहीं करेंगे तो या तो आप अपना एक्सीडेंट करेंगे या किसी दूसरे का करेंगे क्योंकि बात यही है जो करने योग्य है नियम जो अपनाने योग्य नियम है उनको अपना कर चले उससे लोक व्यवस्था मर्यादित रहती है दूसरे को क्षति नहीं पहुंचती है और जो क्या है अकरणीय है उसे छोड़ दो और प्रवृत्त होना है कहाँ प्रवृत्त होना है कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा कर्म छोड़ना चाहिए कौन सा कर्म संन्यास है कौन सा त्याग है बंधन क्या है और मोक्ष क्या है जो यह से जानता हुआ बुद्धि सात्विकी है। बोला यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च कार्यमेव च अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी बोलते जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म धर्म क्या है और अधर्म क्या है और कर कार्य क्या है
करने योग्य क्या है और अकरने योग्य क्या है। अयथावत जानाति, जो इसको यथावत नहीं जानती है जिस जिस बुद्धि को इनका सही सही ज्ञान नहीं होता है, अर्थात संदिग्ध रखता है कि यह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जिसमें संदेह बना रहता है ना? जिसमें आत्म संकोचन बना हुआ हो, वह कर्म, वह बुद्धि, कर्म नहीं, वह बुद्धि हमेशा राजसी बुद्धि कहलाई। राजसी बुद्धि अयथावत दिखती है। उसके क्या है, गुण धर्मों का सही सही विवेचन वो नहीं करते, उस संदेह में फंसी हुई रहती है, या संदेह में फंसी हुई होगी या उसे विपरीत देख रही, जैसा उस वस्तु के अनुसार उसे देखते हैं। आगे बोलते हैं, अधर्मम धर्म मिति या मन्यते तमसा वृता सर्व अर्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। आगे भगवान कह रहे हैं कि अधर्मम धर्म इति मन्यते या तमसा वृता। बोले तमसा वृता, या माने जो तमसा वृता, अंधकार से आवृत है। जो अंधकार से क्या है, आवृता, आवृत, जो अंधकार से आवृत हो गई है, जो बुद्धि कैसी है, अंधकार से आवृत होकर के अधर्मम या धर्मम मन्यते, जो अधर्म को धर्म मान रही है। ऐसी बुद्धि जो अधर्म को क्या मान रही है, धर्म मान रही है कि यह धर्म है, अधर्म को मान रही है धर्म है, उसी में मस्त हो रखी है, अधर्म को जो धर्म मानने वाली बुद्धि। और सर्व अर्थान विपरीतांश्च, इतना ही नहीं, जो सारे अर्थों को भी, जो सर्व अर्थान विपरीतांश्च मन्यते, जो सारे अर्थों को विपरीत मान रही है, उस बुद्धि को तामसी बुद्धि कहा जाता है। जो सारे अर्थों को विपरीतांश, जो सारे बातों को विपरीत देख रही है, जो सारे बातों को विपरीत सुन रही है, जो सारे देखने वाले वस्तु को विपरीत देख रही है, जो क्या है, सब विपरीत कर रहे, उसको अच्छा मार्ग बताओ तो वो उल्टा अच्छा मार्ग करेगा ही नहीं, अच्छा मार्ग में उसे लगेगा दुख है? वो उल्टे मार्गों पर ही अपना मस्तिष्क को दौड़ाएगा। ऐसा व्यक्ति, ऐसी बुद्धि हमेशा तामसी बुद्धि कहलाती है। अब आगे बोलते हैं कि अब थोड़ा धृति का वर्णन चल रहा है, और धृति के लिए शास्त्रों में बहुत ही अनुपम वर्णन है। एक जगह आया है कि कामम क्रोधम च मृत्युम च पंचेन्द्रिय जलाम नदीम नावम धृतिमयीम कृत्वा जन्म दुर्गाणि संतर। कहते हैं कि काम, क्रोध, मृत्यु और 5 ज्ञानेंद्रियां जल है, ये भवसागर का जल है। कौन? काम, कामनाओं का जल, क्रोध, मृत्यु और 5 ज्ञान इंद्रियां, ये इस भवसागर का जल है। और इसमें क्या करना है कि नावम धृतिमयीम कृत्वा, धृति को नाव बना करके जन्म दुर्गाणि संतर, हे पार्थ तुम सारे जन्म जन्मांतरों के पापों को पार करो। धृति हमेशा धारण करने की चीज है। कर्तव्य क्षेत्र में मन को जो संभाल के रखे, शरीर को जो दृढ़ बना के रखे, वह धृति है। जो गिर करके भी व्यक्ति को पुनर्उठने के लिए तैयार करे, उसके अंदर साहस को भरे, उसी को धृति और धैर्य कहा जाता है। अब बोलते हैं धृत्या यया धारते मन प्राण इंद्रिय क्रिया योगे ना विचारिण्य धृति सा पार्थ सात्विकी। अब बोलते हैं भगवान, यहाँ पर बोलते हैं कि आगे यहाँ पर बता रहे हैं कि यया, जिस धृति के द्वारा
जिस योगेनाभिचारिण्या धृति, जिस योग के साथ जिस धृति का बेविचार न होकर के, अर्थात योग के साथ जो अनन्य धृति है, उसके द्वारा मन प्राण इंद्रिय क्रिया धार्यते, जो मन प्राण और इंद्रियों को धारण करके रखती है, सा धृति, उस धृति को ही सात्विक धृति कहा जाता है। स्पष्ट है कि जो जो धृति, जिस धृति के योग के साथ बेविचार नहीं है, अर्थात कर्म योग के साथ जो धृति अनन्य रूप से जुड़ी हुई है, और उसके द्वारा जो मन और प्राण, उसके द्वारा मन प्राण और इंद्रियों को धारा जाता है, जो क्या है, योग के साथ लगी हुई, बेविचार से रहित अव्यभिचारिणी है, प्राण और मन को संयमित करने वाली, प्राण मन और क्रिया को जो क्या है, धारण करने वाली है, जिसने मन और क्रिया पर अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया है, ऐसी जो धृति है, उसे क्या कहा जाता है, सात्विक धृति कहा जाता है। अव्यभिचारिणी धृति होनी चाहिए योग के साथ। योग माने निष्काम कर्म योग के साथ धैर्य युक्त होकर के अपने मन और कर्मों पर संयम करके, जो है योग के साथ अभिविचारिणी धृति से, निष्काम कर्म योग के साथ अभिविचारिणी धृति से मन और प्राणों को जो धारण किया जाता है, उसी धृति को है सात्विक धृति कहते हैं। कर्तव्य के साथ मन को अपने कंट्रोल में रखने वाली जो धृति है, उसी धृति को सात्विक धृति कहा जाता है। और कुछ योग से यहाँ पर पातंजलि योग का भी लेते हैं कि योग के द्वारा मैंने चंचलता से रहित जो धृति है, प्राण और मन और इंद्रियों को धारण करती है, उसी धृति को सात्विक धृति भी कहा जाता है। नियंत्रण धृति का काम है, मन पर नियंत्रण धृति लगाएगी, स्थित बना के रखेगी सतत। मन के ऊपर धृति का अगर ये हो तो मन क्या है, धैर्य बना के रखेगा। अनेक बार कठिनाई होगी किसी काम को करने पर अगर धैर्य हो कि मैं इस काम में सफल होऊंगा, तो वो कठिनाई क्या धीरे धीरे दूर हो जाती है। ये धरती की ही कृपा है। बड़े बड़े लोग हिमालय पर्वत को पर लेके चढ़ते हैं, पहले पहले उन्हें बड़ी कठिनाई होती है, लेकिन धैर्य अडिंग जब होता है तो एक दिन वह हिमालय पर्वत के ऊपर भी झंडा तिरंगा को गाड़ देते हैं। धैर्य ही है, धृति ही है। यया तु धर्म कामार्थान धृत्या ध्यायते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। यया तु धर्म अर्थ कामान धृत्या धार्यते अर्जुन, हे अर्जुन, जिस धृति के द्वारा धर्म अर्थ और काम को धारण किया जाता है, ऐसे फलासंगेन आसक्ति पूर्वक, और जो आसक्ति पूर्वक जिस धृति से धर्म काम और अर्थ को धारण किया जाता है, ऐसा फलाकांक्षी, फल की आकांक्षा से युक्त जो धृति है, उसे राजसी कहा जाता है। जो आसक्ति पूर्वक धर्म और अर्थ और काम को धारण करती है तथा फल की आकांक्षा से जो युक्त है, ऐसी धृति को राजसी कहा जाता है। यया स्वप्नम भयम शोकम विषाद मदमेव च न विमंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। बोलते यया स्वप्नम, जिसके द्वारा स्वप्न है, भय और शोक, विषाद, मद, जिसके द्वारा भय शोक स्वप्न मद विषाद दुर्मेधा न मुंचती, दुर्मेधा इनको नहीं छोड़ता है, जिसके द्वारा दुर्मेधा व्यक्ति
स्वप्न को नहीं छोड़ता है, न भय को छोड़ता है, न शोक को छोड़ता है, न विषाद को छोड़ता है, न मद को छोड़ता है, अर्थात इनमें ही जुड़ा हुआ रहता है। ऐसी जो धृति है उसे तामसी कहा जाता है। अब बताते हैं भगवान ज्ञेय के विषय में बता रहे हैं। अभी हमने क्या है, धृति बताया था, बुद्धि का बताया था, धृति का ही एक रूप भी है बुद्धि। अब हम क्या है आगे, अब हम यहाँ पर ज्ञेय के विषय में बता रहे हैं। जो ज्ञेय क्या है तब बता रहे हैं कि सुकम तु इदानीम त्रिविधम शृणु मे भर्तर्षभ अभ्यासात् रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। बोलते हैं कि सुखम इदानीम त्रिविधम शृणु में भर्तर्षभ, हे भर्तर्षभ अब मेरे से तुम क्या है 3 प्रकार की सुखों के बारे में सुनो। और अभ्यासात यत्र दुखांतम निगच्छति, जिसके अभ्यास करने से तू दुखांतम निगच्छति, दुख के अंत को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तू दुख से प्राप्त, दुख से रहित हो जाएगा। जिसमें रमण करने से तू तेरा दुख का अंत हो जाएगा। अब बताते हैं सुखों के बारे में। यहाँ पर बहुत ही उत्तम वर्णन चल रहा है। बोलते हैं यदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्म बुद्धि प्रसाद। बोलते यद यद अग्रे, जो आगे, यद अग्रे जो आगे क्या है, जो प्रथम अवस्था में विषम विष के जैसे लगता हो, और परिणामे अमृतोपमम, और जो परिणाम में अमृत की तुल्य लगता हो। मतलब जिसको करते करते पहले बड़ा दुख हो रहा हो, होता ही है। श्रेष्ठ कर्म की पहचान ये कि जब उसको करोगे तो बड़ा दुख लगता है, लेकिन उसका जो अंत होता है वो बड़ा मीठा होता है। उसका जो परिणाम होता है वो बड़ा मीठा होता है। एक छात्र है जो दिन भर सोता रहेगा, आनंद और खाता पीता, पढ़ाई नहीं करेगा, उसे उस समय सुख तो मिल रहा है, लेकिन उसका जीवन हमेशा क्या कठिनाई की ओर जाएगा। इसलिए सस्ते जो काम होते हैं उसे बुद्धिमान नहीं करते हैं। बुद्धिमान उस काम को करते हैं कि जिससे क्या है, जिसका भविष्य उत्तम, तत्काल प्रभावी नहीं, जो भविष्य में भी हर समय प्रभावी हो। इसलिए भगवान कहते हैं जो तत्काल है वह क्या है, विष के जैसे है, जिसका परिणाम अच्छा हो वह उत्तम, वह सुख उत्तम है। तो परिणामी मृत्यु, परिणाम जो मृत क्या है, अमृत के जैसे लगने वाला आत्म बुद्धि प्रसादजम, और आत्म बुद्धि को जो प्रसन्न करने वाला यत सुखम, जो सुख है, सात्विकम स्मृतम, उसे सात्विक सुख तुम समझो। भगवान बोल रहे जो क्या है पहले विष के जैसे लगता हो, और जिसका परिणाम अमृत की तुल्य हो, और आत्मा और बुद्धि को जो प्रसन्न करने वाला यत सुखम, जो सुख है, उसे सात्विकम प्रोक्तम, उसे तुम सात्विक सुख समझो। अब बताते हैं रजोगुण का सुख। आगे बोलते हैं विषयेंद्रिय संयोगाद यत्तत् अग्रे मृतोपमम परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसम स्मृतम। भगवान ठीक बता रहे हैं, बोले विषय इंद्रिय संयोगात, विषय और इंद्रिय के संयोग से, आंखों का रूप के साथ जो संयोग हुआ, जीभ के रस के साथ जो संयोग हुआ, कान का जो शब्दों के साथ में संबंध होता है, संयोग माने संबंध होता है, और इनसे जो हमें क्या होगा, सुख मिलता है विषय इंद्रिय संयोगा यतद अग्रे अमृतोपम, विषय इंद्रिय के संयोग से जो हमें पहले क्या लगता है, अमृत के जैसे लगता है, लेकिन अंत उसका गड़बड़ होता है। वो क्या है, ऐसा जो सुख होगा वो गड़बड़ात्मक सुख, रजो राजसी सुख है। तब बोलते हैं कि आगे लिख रहे हैं कि ऐसा जो परिणामे विषोपमम, जिसका क्या है परिणाम विष के जैसे हो, तत् राजसम सुखम स्मृतम, उसे राजस सुख को तुम समझो। भगवान फिर आगे कह रहे हैं रजोगुण के, तमोगुण के सुख के बारे में बता रहे हैं यतदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहन मात्मन निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्ताम समुदायर्तम। बोलते हैं यद अग्रे, जो आगे, यद अग्रे, और क्या है
अनुबंधित जो पहले है, जो प्रारंभ में और क्या है परिणाम में है, जो क्या है पहले और अंतिम अनुबंधे माने परिणाम में। आत्मनः आत्मा को आत्मनः मोहनम, आत्मा को जो मोह में फंसाने वाला, और जो क्या है निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम, निद्रा आलस्य और प्रमाद से जो उत्पन्न सुख होता है तामसम उदाहिरतम, उसे तमोगुणी क्या सुख समझना चाहिए। इसकी पहचान ये आदमी को क्या कि पहले तो ये क्या भौ यतद अग्रे अनुबंधे जो पहले ये क्या कर देगा मोह में आदमी को डाल देगा, है मनुष्य को मोह में फंसा देगा। और क्या है कि निद्रा और आलस्य और प्रमाद से का, और क्या है प्रमाद, देखिए प्रमाद का अर्थ होता है कि व्यक्ति कर्तव्य को भूल जाता है। तो जो क्या है निद्रा और आलस्य और कि कर्तव्य को भुलाने वाला जो सुख है उसको क्या बोलते हैं तामस सुख बोलते हैं। आगे भगवान बताते हैं कि इन सारे मनुष्यों की ये दशा है। भगवान यहाँ पर बोलते हैं कि न तदस्ति पृथव्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वम प्रकृति जैर मुक्तम यदि भी भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि जो मैंने इनका वर्णन किया इन गुणों का, इनसे दुनिया में कोई भी मुक्त नहीं। न तदस्ति पृथव्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः, न तो कोई पृथ्वी में है और दिवि न तो कोई स्वर्गलोक में है, देवेषु वा पुनः देवों में न कोई देवों में सत्व मैंने कोई व्यक्ति है जो क्या ये भीर त्रिगुणमयेर प्रकृति जैर मुक्त, जो क्या है प्रकृति जैर, जो प्रकृति के क्या इन तीनों गुणों से प्रकृति ये भी प्रकृति जैर, जो ये प्रकृति के जो तीनों गुणों, इन प्रकृति के तीनों गुणों से जो मुक्त हो, ऐसा न तो मैं कहीं देखता ही नहीं। अर्थात जहां भी है स्वर्ग नर्क सब जगह हर व्यक्ति इन गुणों के बंधन में बंधा हुआ है। ये प्रकृति के भौतिक गुण है, ये न तो कोई बुद्धि के, ना देवता के, ना किसके, यही भूत है, यही प्रेत है, यही देवता है भाई। ये गुण यही आदमी की बुद्धि खराब कर देते हैं। जब अच्छे गुण है तो व्यक्ति महान बन जाता है, रजसतो गुण। और क्या है रजोगुण आ गए तो बुद्धि क्या है चंचल हो जाएगी, और तमोगुण आ गए तो बिस्तरी प्यारी लगने लग जाएगी। सारा जो मन और बुद्धि को खराब करने वाले यही गुण है, इनसे कोई भी मुक्त नहीं। आगे हम कल विचार करेंगे। आप लोग सभी भगवत गीता का पान करेंगे और हम आप लोगों के साथ चर्चा करते रहेंगे। सबको शुभ रात्रि, नमस्ते।